गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर दिनेश परमार। आज हम बात करेंगे अकबर, महान शासक, महान सम्राट अकबर, जो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और महान शासक बना, जिसने मुगल मध्यकालीन भारत में अपनी विजय पताका के साथ एक सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना की। वह महान शासक जलालुद्दीन अकबर, जिसका जन्म अमरकोट के राजा वेसाल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 में हुमायूं का पुत्र के रूप में जन्म हुआ। माता का नाम हमीदा बानो था। पिता की मृत्यु का समाचार मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, ठीक है ना। बाकी आप इसकी छोटी मोटी चीज़ें पढ़ लेना। हुमायूं कौन था आपको बताई है, जो बताया गया है। हुमायूं की मृत्यु का समाचार उसे पंजाब के अंतर्गत गुरदासपुर से 15 मील पश्चिम में स्थित कलानौर नामक स्थान पर मिला। कहाँ पे मिला? कलानौर में। पूछते हैं कि भाई समाचार उनको कहाँ पे मिला, तो कलानौर में मिला था। 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल सम्राट घोषित किया गया। तब उसकी मात्र आयु कितनी थी? 14 वर्ष। कितनी थी? 14 वर्ष। अकबर के भाइयों में, सौतेले भाई में मिर्ज़ा हकीम, मुनीम खां जो काबुल में थे, शाह अब्दुल माली ने, जिसे हुमायूं फरजंद पुकारता था, पुत्र, अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से मना कर दिया। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को अपना वकील नियुक्त किया, अर्थात वजीर नियुक्त किया, जो 1556 से 1560 तक रहा। उसे खान खाना की उपाधि से विभूषित किया। बैरम खां शिया वंश पर्शिया का रहने वाला था। उस समय अकबर के सामने काफ़ी समस्याएं थी। अकबर का सबसे बड़ा शत्रु मोहम्मद आदिल शाह का हिंदू प्रधानमंत्री हेमू था, क्योंकि हेमू ने 24 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें वह 22 में विजय प्राप्त की। उसने इब्राहिम सूर और बंगाल के मोहम्मद शाह को भी परास्त किया था। आगरा का गवर्नर इंदर खां उज़्बेक डर गया और हेमू से सामना किया बिना ही दिल्ली भाग आया। दिल्ली में हेमू ने अपनी स्वतंत्र शासक घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसी वजह से महान युद्ध पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को शाह गुलाम मरहम ने पकड़ा और अकबर के पास लाया गया। बैरम खां ने अकबर को सलाह दी कि इस काफिर को अपने हाथों से कत्ल कर गाजी की उपाधि धारण कीजिए।
इस प्रकार उसकी हत्या कर दी जाती है। संरक्षक के रूप में बैरम खां को सबसे बड़ी सफलता हेमू को पराजित करना और अकबर के प्रतिनिधियों को नष्ट करना था। क्या करना था? नष्ट करना था। बैरम खां ने अकबर के शिक्षक के रूप में मीर अब्दुल लतीफ़ को नियुक्त किया। अकबर की आयाओं में सर्वप्रथम जीजी अगना थी, जिसके पति शमसुद्दीन ने 1540 में कन्नौज की लड़ाई में पराजित होकर भागते हुए हुमायूं को डूबने से बचाया था। वो शमसुद्दीन कौन था? कन्नौज के, जिससे आपने भिश्ती वाली जो बात सुनी थी ना, वो, जिसे बाद में अतगा, है ना, अतगा का मतलब अतखा की उपाधि प्रदान की गई। महामगना बड़ी आगा थी और उसका बड़ा लड़का बहुत बदनाम था। अकबर को अपने ही सरदार उसके असंतोष और विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। इन सरदारों में सबसे प्रमुख अब्दुल माली था, जो उसकी विद्रोह में शामिल था। दिल्ली के गवर्नर तर्दी बेग ने 7 अक्टूबर 1556 को तुगलाबाद में हेमू को सामना किया। इस युद्ध में तगरीक खां परास्त हुआ था और कंदर खां के साथ सरिंदी की ओर भाग गया। संभल का शासक अली कुली खां को भी पद छोड़कर भागना पड़ा। मध्यकालीन भारत में अकबर का अपना महान शासन रहा। वह 1560 में बैरम खां को पदवी से हटा करके, है ना, वजीर की पदवी से हटा करके स्वयं उसके अधीन से निकलता है और अकबर ने बैरम खान की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया। किससे किया? विवाह किया। उसके बच्चे अब्दुल रहीम ने 1584 ईस्वी में अपने पिता के सम्मान खान खाना की उपाधि प्राप्त की, जिसके शरण में अकबर पला बढ़ा। उसी के पत्नी से उसने विवाह किया। उसका पुत्र अब्दुल रहीम, जो उसी के उम्र के बराबर था, उसको खान खाना की उपाधि दी गई। आपको बता दूं अकबर के कुछ प्रमुख विजयों के बारे में। अकबर ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर को लड़ा, जो बता चुका हूँ। 1561 में मालवा विजय, 1561 में ही चुनार पर अधिकार किया। 1562 में मेड़ता पर अधिकार किया। 1564 में गोंडवाना की विजय की। 1569 में रणथंभौर विजय की। 1572-73 में गुजरात विजय। 1574-76 में बिहार और बंगाल विजय। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की लड़ाई। 1581 में काबुल की विजय और 1585 में कश्मीर की विजय की। यह उसके प्रमुख युद्ध रहे थे। अकबर ने उसके साथ दूसरे कार्य किए थे। 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, 1564 में जजिया कर समाप्त किया, 1579 में मजर की घोषणा की, 1582 में दिन है इलाई की घोषणा की, 1591 में सिंध विजय और 1592 में उड़ीसा की विजय यात्रा उसने प्रारंभ की। आपको नेक्स्ट अध्याय में उसकी विजयों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।